हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। तो हमारे होम में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, सभी पानी पहले द्वार पर मैंने छीट दिया है, अच्छे से धो दिया है और इसके बाद आंगन में भी छीट देंगे क्योंकि थोड़ा झाड़ू देते टाइम बहुत धूल उड़ता है। इसलिए मैंने क्या किया है कि आंगन में भी पानी मैंने छीट दिया है, पेड़ पौधे में भी पानी छीट दिया है और लाइट, बाहर वाला लाइट जो है उसे ऑफ़ कर दिया है। और बाथरूम वगैरह का दरवाज़ा भी खुला था, बच्चे आते जाते हैं तो खुले छोड़ दिए हैं, तो उसे भी मैंने बंद किया। और सारे खिड़की दरवाजे हैं जो कि हम खोल देंगे। और रात में हम लोगों ने पानी गर्म करके पी थी तो सब यहाँ पर ही रखा हुआ था बाहर ही, तो चलिए उसे भी मैंने हटा कर रख लाई हूँ सिंक में। अब इधर कुछ ऐसा कुछ आता नहीं है, जैसे कि पहले तो कुत्ता वगैरह आ जाता था, लेकिन घेरावा अच्छे से हो गया है तो अब इधर कुछ भी नहीं आ सकता है। तो चलिए अभी जितने जूते वगैरह इधर उधर रखे थे सभी को सेट कर देते हैं और वहाँ का जो कुर्सी वगैरह इधर उधर थे सभी को ठीक करेंगे। सबसे पहले अंदर से स्टार्टिंग करते हैं। तो अंदर में आ गए हैं, सभी बच्चे उठ गए हैं, तो सोच रही हूँ कि सभी शुरू में ही मैं झाड़ू वगैरह दे देती हूँ क्योंकि बच्चे भी 5 बजे उठ रहे हैं। अब एक्सरसाइज और दौड़ने जाते हैं दोनों बच्चे, तो अब खाली रहता है इसी तरह। और मैं भी आज से ना मैंने भी यही रूटीन किया है कि थोड़ा सा मैं अपने ऊपर ध्यान और ज़्यादा दूँ, क्योंकि आज कल ना इतनी बिजी लाइफ में ना कि हम अपने पर ध्यान ही नहीं देते हैं, हमेशा मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं, मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, टीवी मोबाइल यही सारे चीज़ों में। लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि अगर कामों में रह जाएंगे अपने और मोबाइल टीवी में घर के कामों में उलझे रहेंगे तो अपने लिए कब टाइम निकालेंगे। तो इसलिए मैंने ना 5 से पहले ही 15 मिनट उठती हूँ और पहले बाहर टहलने जाती हूँ, इस ताज़ी हवा लेती हूँ। अब से कोशिश कर रही हूँ कि बाहर में मैं थोड़ा सा टहलूँ जाकर, थोड़ा सा फ्रेशनेस बहुत आता है। मैं आज गई थी, आप लोगों को दिखाया नहीं, लेकिन गई थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। तो चलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि अब रेगुलर मैं जाऊँ बाहर टहलने, इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे, ताज़ी ताज़ी हवा भी मिलती है। बाहर दम दरवाजे सब के बंद रहते हैं, रोड पर आराम से घूमिए और बहुत ही अच्छा हवा खेती उती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है उसकी हवा। बाहर का सुबह वाली हवा तो अलग ही होता है, एनर्जी से भरा। तो चलिए अपने लिए भी कुछ टाइम मैं निकालूंगी अब से रोज़। और इसके बाद मैं देख ही सकते हैं कि घर में झाड़ू वगैरह शुरू से मैंने अंदर से देना स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद बाहर की ओर आ गए हैं। और यहाँ पर भी मैं बरामदे में भी सभी सामानों को रखते रखते सेट करते करते झाड़ू देते देते मेरा देखिए कितना उजाला भी हो चुका है। और इसके बाद बाहर भी मैं जूते चप्पल सभी को जगह पर सेट करेंगे और इसके बाद मैं झाड़ू दे दूँगी बाहर भी। यहाँ का कूड़ा मैंने हटा दिया है, रख दिया है, और फिर बाहर का जितना भी कूड़ा अलग मैं रखती हूँ। बाहर बरामदे का अलग, मतलब घर और बरामदे का अलग उठ जाता है, और बाहर एरिया जो आंगन का है, जो पेड़ पौधे फूल पत्ते ही गिरे रहते हैं, वो सारे झाड़ू देकर मैं अलग जमा करके उधर जला देती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी है आंगन का ही कूड़ा है, बस सिर्फ पत्ते और फूल ही मिलेंगे, तो सबको उठा उठा कर मैं रखती जाऊँगी और सब को इधर उधर से झाड़ू, जितने भी मुझे जहाँ जहाँ गंदगी दिख रही है सभी को झाड़ दिया है। तो चलिए हमारा झाड़ू तो लग गया। सुबह की साफ़ सफाई हमारी ऐसी ही होती है डेली, और अच्छा लगता है साफ़ सफाई सुबह वाली हो जाए तो। देख सकते हैं कि हमारा घर आंगन अब अच्छा लग रहा है, साफ़ सफाई हमारा हो गया है और घास उगे हुए हैं ना, सो देखने में और भी अच्छा लगता है। और किसी फ्रेंड्स ने पूछा था हमसे कि तुलसी माता का जो चबूतरा लगाए हैं वो ईंट का बना लीजिए, तो मैं भी बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि ईंट का कब बनाऊँ, लेकिन जब भी बनाऊँ मैं बनाना चाहती हूँ इसे, लेकिन बन नहीं पा रहा है। लेकिन कोशिश करूँगी कि चबूतरा जो है तुलसी माता का मैं उसे अच्छे से ईंट से बनाऊँ, लेकिन बन नहीं पा रहा है। चलिए किसी दिन मैं सोचूंगी इसके लिए, और अच्छा लगता है भी। तो चलिए बाहर का एरिया तो हमारा सब घर द्वार सब साफ़ सफाई हमारा हो चुका है। इसके बाद और यहाँ पर टंगने पर सारे मेरे धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोछा लगाते हैं। तो सबसे पहले अंदर से ही शुरुआत करेंगे पोछा लगाने की। तो
चलिए पोछा भी लगा लेते हैं फटाफट, और एक एक जगह पर पोछा लग जाती है हमारी। और बहुत सारी महिलाएं जो होती है ना कि काम के चक्कर में इतनी खुद को भूल जाती है ना कि अपने पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल पर वर्क करते हैं ना, तो हम लोग रेस्ट करके करिए जो भी, अगर मोबाइल पर वर्क करें, क्योंकि जानते हैं कितना ख़तरनाक मोबाइल होता है और उससे ना माथा में दर्द होता है, आँखें भी ख़राब होती है ज़्यादा, और 2 पैसे के चक्कर में हम लोग अपना सेहत भी ख़राब कर लेते हैं। तो बस यही कीजिए कि आप कुछ भी अगर वर्क कर रहे हैं मोबाइल वगैरह से, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और अपने लिए कुछ मतलब अपने लिए भी टाइम निकालिए ताकि हमारा सही माइंड और आँखें रहें, और एक्सरसाइज करिए ताकि हमारा सेहत भी सही रहे, खान पान भी सही टाइम पर खाइए तो अच्छा रहता है। वैसे दिन रात हम देखेंगे मोबाइल टीवी वगैरह, सोए रहेंगे, उससे फ़ायदा हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो घर में जितने भी, अगर कुछ भी नहीं है तो घर में जो भी काम है वो उसे कीजिए और करके अपना स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो हम बैठे बैठे ना और भी बीमारी का घर ही होता है। जो भी काम दिख रहा है आप करते जाइए, इससे फ़ायदा हो जाता है कि हमारा सेहत सही रहता है। और हम जैसे उम्र के जो महिलाएं होती हैं ना, उनका मोटापा बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर वो काम नहीं करती हैं तो मोटापा बढ़ेगा, बीमारी आती ही आती है। तो स्वस्थ रहने के लिए मैंने तो इसकी वीडियो भी पहले की वीडियो में मैंने बहुत सारा दिया है, और मेरी वीडियो भी इसी पर रहती है ज़्यादातर, और कि अपना सेहत सही रखें, इसी सारी चीज़ें पर वीडियो रहती है हमारी। तो सुबह की जो साफ़ सफाई हो रही है ना, तो मेरा अंदर का जो साफ़ सफाई हो चुका है, सब पोछा लगा दी हूँ, और आज सोच रही हूँ कि सारे मैंने साफ़ सफाई कर दी है, एकदम झाड़ू से एकदम पूरे बढ़िया से साफ़ कर दिया है, जितने भी कुर्सी सब को धो दिया था। इसके बाद आ गए हैं हम पूजा करने। तो बस स्नान हो गया, पूजा करने में लगे। पीले पीले फूल तो बहुत आ रहे हैं, तो अब फूल बिना चढ़ाए तो रहते नहीं हैं, तो फूल भी मैं चढ़ा दूँगी सभी भगवान पर, और बस बत्ती दिखा दूँगी। बहुत ज़्यादा लंबी मेरी पूजा नहीं होती है, बस बत्ती दिखा दिया, आरती दिखा देंगे, और हो सके तो मैं गीता का पाठ, थोड़ा भगवत गीता का पाठ 1 आध 2 पन्ने पढ़ लेती हूँ बस। नहीं तो फिर जल्दी होती है तो ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, और सिर्फ बातें दिखाती हूँ और चल आती हूँ रसोई रूम में, क्योंकि नाश्ता वगैरह भी देना होता है बच्चों को ना, सुबह वाली, क्योंकि जॉगिंग करके दौड़ कर आते हैं तो बच्चों के लिए खाना तैयार होना चाहिए। तो यहाँ बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा तो भाई हम लोगों को काम करना होता है उनके सेहत के लिए, तो काम तो बढ़ ही जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पीछे पीछे चलो, और बड़े बच्चे होते हैं तो खान पान पर ध्यान देना होता है। तो चलिए यहाँ पर क्या छोटे बच्चे पर भी खान पान का ज़रूर ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी है उनके लिए भी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं होता है। और अभी कुछ मंगाई थी, वही पैसा अभी दे रहा है हर्ष। और सुबह सुबह केला मंगाई थी, केला ले आओ कम से कम, फल लाई नहीं थी कल, इसलिए केला मंगाया था, वही बच्चे खुदरा दे रहा था मुझे। और अभी मैंने मूंग दाल बोल रही हूँ, हरा मूंग और चने तो रोज़ ही दे रही हूँ, लेकिन आज ख़त्म हो गए थे तो डालना, रात में डाल नहीं पाई थी, तो अभी मैंने डालकर ढक दिया है। और यहाँ पर बना दे रहे हैं पोहा, तो थोड़ा सा तेल और मिर्च, प्याज, अदरक सबका छौंक लगाया है, और साथ ही साथ करी पत्ता अच्छे आ रहे हैं, करी पत्ता का भी मैंने लगाया है छौंक, और बादाम डालकर और पोहा की तैयारी कर देंगे। पहले से ही ये पोहा घर में था चूरा, तो सोचा कि इसका उपयोग कर लेते हैं, नहीं तो फिर जानते हैं तीतीज हो जाता है फिर बाद में, तो सोचा कि इसे भी ख़त्म कर देंगे, इतना सा था बचा हुआ। तो चलिए इसका मैं बना देते हैं पोहा, क्योंकि रहते टाइम में, मतलब जो भी आपके पास टाइम है, तो कोई चीज़ों का टाइम जब है तब बना दो, नहीं तो फिर उसका टाइम निकल जाता है और शायद बहुत दिन हो जाता, देखिए कीड़ा भी लग जाता है। इसलिए सोचती हूँ कि अब जो भी घर में है ऐसे पड़ा ना रहे, बनाकर ख़त्म ही कर दूँ। तो चलिए इधर लाल चाय भी चढ़ गया है, दूध वाली चाय हम लोग रोक दिया है, चाय नहीं पी रहे हैं हम लोग, बच्चों के लिए लाल चाय देते हैं, और आज लाल चाय हम भी पी लेंगे।
तो चलिए अभी नींबू वाली चाय यानी कि तो अच्छा लगता है, दूध से बेटर होता है ये चाय। और अभी मेरा पोहा भी हो चुका है, नींबू गाड़ लेते हैं। अब देना बच गया है दोनों का। सभी घर पर ही हैं, हस्बैंड भी घर पर हैं और सभी हैं, बच्चे भी, सभी ब्रश वगैरह हो चुका है। चलिए इसमें हम नींबू डाल देते हैं। बस लास्ट में ये नींबू डालना ही बचा हुआ था, तो इसे भी डाल देते हैं। अच्छे से चला देंगे और इसके बाद हम निकाल देते हैं सबके लिए। दो ही गिलास में, देखिए कप बहुत दिन हो गया लिए हुए, उसके जगह पर ना कुछ और ले ली ना, इसीलिए कप रह गया है। तो कप अब देखते हैं अगले महीना में देखेंगे, लेंगे। अभी तो गिलास में ही काम चला रहे हैं। तो चलिए हमारा तैयार है पोहा, टेस्टी पोहा। आप लोग भी आइए खाइए। तो चलिए अभी देखिए ये बरस कर रहे हैं, सबकी बरस यहाँ पर हो गई है, इनकी अभी बरस बाकी है। तो ये भी, इनको भी बोल दिया है कि जल्दी से बरस कर लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाता है पोहा, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए ये भी बरस जल्दी जल्दी करेंगे और फिर नाश्ता करा दूँगी। इसके बाद आप लोगों से ना मैं दोपहर में मिल रही हूँ खाने के टाइम में। तो आज लंच की तैयारी जा रहे हैं करने। तो कुछ खास बनाते, क्योंकि जानते हैं उस दिन होली के दिन हमें मिला नहीं था ये मुनगा, यानी कि सहजन हम लोग बोलते हैं। और मुनगा भी हम लोग बोलते हैं बिहार तरफ, थोड़ा जानते होंगे, कोई ज़रूर पता होगा बिहार तरफ जो भी बोलते होंगे। लेकिन हम लोग इसे ना मुनगा बोलते हैं, लेकिन सहजन भी कहा जाता है, सहजन भी और मुनगा भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सहजन लेकर आए हैं हस्बैंड जी, ताज़े लेकर आए हैं। आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब इतने दिनों के बाद इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, खाएंगे, मुझे अच्छा लगता है, इसकी सब्ज़ी सबको पसंद है। तो अभी काट रही थी कुर्सी टेबल पर, लेकिन जानते हैं कि टेबल कुर्सी पर कोई काम करने में बनता नहीं है, और चाकू से तो बिल्कुल भी नहीं ये कटेगा। तो सबको किनारे कर दिया है। और सबसे अच्छा होता है कि ज़मीन पर बैठकर कोई काम कर लो तो मन लगता है और अच्छे से सारा काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर रेसे वगैरह निकालेंगे और इस तरह से काटते जाएंगे इसे। और बहुत ही मुलायम थे, ज़्यादा मतलब ये जो है ना ज्वार नहीं था, जैसे कि ज्वार रहता है ना पूरा बीज वाला, तो वो नहीं था, इसमें बीज उतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही अच्छा था। और ये लेकर आए हैं चावल ख़त्म हो गई थी, तो इनको बोला कि चावल ले आइए, तो लेकर आए हैं। अब डब्बे वगैरह में मैं रख दूँगी। और देखिए बच्चों का क्या होता है ना कि हमेशा बाथरूम खुला रहे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब भी जाते हैं ना तो बाथरूम खोल ही के छोड़ देते हैं, तो हर बार मैं बंद करने में लगी रहती हूँ। तो चलिए अभी बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं। तो चलिए अभी मैं हाथ धोकर और इसके बाद ले आई हूँ डब्बे, बड़े वाले डब्बे। अब इसमें ना इन्हीं से उझलवा दूँगी, यानी कि इसमें रखवा दूँगी, मुझसे इतने भारी उठेगी नहीं, तो यही रख देंगे इसमें। और इसके बाद चावल भी हमने चढ़ा दिया है, और थोड़ा सा चला लेती हूँ चावल को, नहीं तो फिर नीचे है ना थोड़ा सा सट जाता है चावल डालने के बाद थोड़ा सा चला लो तो फिर ठीक रहता है। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरफ चढ़ा देंगे चावल को, क्योंकि उस तरफ थोड़ा सा तेज़ आंच रहता है और इस तरफ थोड़ा सा धीमी आंच है। तो चावल जब खौल गया था ना तो धीमी आंच पर चढ़ा दिया है कि धीरे धीरे होते रहेगा। और इधर हम तेल डालकर ना सबसे पहले हम भूनेंगे, ये क्या कहते हैं इसे, सहजन बोलते बोलते याददाश्त चला जाता है। तो चलिए ये सहजन क्या है ना कि अच्छे से हम भूनेंगे, और भूनकर इसे सबसे पहले हम निकाल लेंगे। देखिए हमने सूट तो ख़रीदा था, लेकिन ये सूट में ना कलर निकल रहा है, तो देख सकते हैं कि कैसा हो गया कलर निकल कर। अच्छा नहीं रहा ये सूट निकला। यानी कि कभी कभी हम लोग लाते हैं, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो पहनने के बाद ना कलर इसमें बहुत गिर रहा है। थोड़ा सा सियानी भी हाथ के पास निकल गया है, तो उसे सिलना है थोड़ा। और ऐसा हो जाता है कभी कभी कपड़े में, कहीं से मंगाओ तो कोई कपड़ा ख़राब भी हो जाता है। तो इसमें से बहुत कलर गिर गए हैं।
तो हमने यहाँ पर तेल, थोड़ा सा जीरा का छौंक, प्याज का छौंक लगाया अच्छे से। और प्याज मैंने भूना नहीं था क्योंकि आलू भी तुरंत ही डाल दिए थे हमने। और अच्छे से आलू और प्याज दोनों को भून गया तो मसाले हमने डाले हैं। और सारे मसाले हमने इसमें जानते हैं। मैंने पीली सरसों भी डाला है पीस कर, इसमें पीली सरसों डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और पानी नहीं डाला था क्योंकि दाल चावल सब्जी के साथ बनेगा, तो दम हल्का सा मसाले वाली जो पानी निकलता है ना, वही मैंने डाल दिया था। और उतने में ही हमारा जो है धीमी आंची करके छोड़ दिया था। तो हो गया है हमारा सब्जी, टेस्टी सब्जी। और इसके बाद हमने दाल भी बना लिया था। तो दाल चावल और सब्जी, यही हमारा लंच है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और हमारे यहाँ गाढ़ी दाल बनती थी, लेकिन इनको ना गाढ़ी दाल नहीं अच्छा लगता है, एकदम पतली वाली दाल अच्छा लगता है, पानी जैसा। तो ऐसा ही बनाया है हमने। और वीडियो को भी एंडिंग करते हैं यहीं पर। बाय बाय, गुड डे।